हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स हमने शुरू किया था, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो भी पेज नंबर 93 एंड 94 पे है। लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें बाकी पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। लर्नर्स, बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्लास 9 के जो चैप्टर्स है, जैसे कि वर्क, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एसिड बेस सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मेजरमेंट ऑफ मैटर, और अभी तो हम लोग यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स कर रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सबके साथ शेयर करना है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली आप मेरे सुपर लर्नर्स के लिए, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, क्लास 9 शुभम। सर्च करके आप टेलीग्राम पे जिसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको कमेंट्स में लिंक पिन मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम वायरसेस को भी पढ़ रहे होंगे और हम बैक्टीरियाज को भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो छोटे होते हैं। देखो, माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है फंगस के बारे में। तो देखिए, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन एयर। छोटे छोटे, ये देख रहे हो तुम, ऐसे छोटे छोटे से स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होता है कुछ फंगस के। अब ये जो फंगस होते हैं, अब देखो क्या होता है बेसिकली, इफ देर इज सफिशियंट मॉइस्चर, अगर आसपास में सफिशियंट मॉइस्चर है और न्यूट्रिशन भी है, स्पोर्स जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं ऑन गनी बैग्स। तो जैसे ये बैग है, या फिर कॉटन का क्लोथ हो, लेदर के ऊपर, बेल्ट्स के ऊपर, यस लेदर के बेल्ट्स के ऊपर, या फिर वुडन आइटम्स पे। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर इस पर्टिकुलर फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है और आसपास में मॉइस्चर तो है ही। खैर, मॉइस्चर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को और ये मॉइस्चर को यूज करके ये क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है और ग्रो होने लगता है। ये जो स्पोर्स थे वो ग्रो होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन द फंगल स्पोर्स फॉल ऑन अ सुटेबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वुड है, जब इस पे एक फंगल का स्पोर गिरेगा, फंगस का एक स्पोर इस पे आके गिर गया बेसिकली, अब क्या होगा, इसके अंदर से टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इस लकड़ी के अंदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या होगा, हाइपी पेनेट्रेट्स डिपर। अब आप सोचोगे हाइपी क्या होता है, ये चीज क्या है? तो बेसिकली जो फंगस होता है उसके अंदर दो बॉडी पार्ट होती है, तो जो पेनेट्रेट करता है न्यूट्रिशन के लिए उसको हम हाइपे बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हाइपी क्या होता है, अंदर जाएगा न्यूट्रिशन लेने के लिए, और जब इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो ये खुद को रिप्रोड्यूस करने लगेगा, मतलब अपने जैसा और भी बहुत सारा बनाएगा ये। सिंपल है ना? अब आगे बढ़ते हैं। दिस कॉजेज द मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक। अब इसके कारण क्या होता है कि जब वो रूट्स की तरह जो हाइपी था, वो जब इसके अंदर जाएगा तो ये धीरे धीरे वुडन आइटम्स को खराब कर देता है, या फिर लेदर आइटम्स को खराब कर देता है। शायद इसलिए भी वुडन आइटम्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग। वुडन आइटम्स जो होते हैं जल्दी खराब शायद इसलिए भी हो जाते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। फंगस खाली गनी बैग्स या फिर लेदर बेल्ट्स या फिर बेसिकली वुडन आइटम्स में नहीं होता। फंगस कैन ऑल्सो बी सीन ऑन पिकल्स, अचार के ऊपर भी देखा जा सकता है, मतलब फूड आइटम। या आपको चटनी के ऊपर फंगस देखा जा सकता है आपके द्वारा, ब्रेड के ऊपर देख सकते हो, टोमेटो केचप के ऊपर देख सकते हो, बहुत सारे फूड स्टफ, रोटी के ऊपर भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो देखो, फंगस यूज द न्यूट्रिशन इन दिस फूड। ये जो फंगस होता है क्या करता है, इस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज करता है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो ग्रो होगा और अपने जैसा और बनाता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फंगी रिलीज सर्टन पॉइजनस केमिकल्स। अच्छा, जब ये इससे न्यूट्रिएंट्स ले करके फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, उस टाइम में भाई साहब इसके अंदर भी कुछ प्रदान करते हैं, और जो ये देते हैं वो पॉइजनस केमिकल्स होता है। आप समझ रहे हो? जो इसमें छोड़ते हैं वो एक प्रकार का पॉइजनस केमिकल होता है, और उसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन्स। फिर ध्यान से पढ़ना, माइकोटॉक्सिन्स। फिर से एक बार, माइकोटॉक्सिन्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग और ऐसी चीजें हो सकती है बेसिकली। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि ये फूड जब पॉइजनस हो जाएगा, ये तो यहाँ पे तो फंगस वाली बातें सही हो गई, लेकिन अब हम एक नई चीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्लॉस्ट्रीडियम। कभी तुमने सुना होगा ना कि मतलब बहुत तो बैठ करके खाना खा रहे हैं तो केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यूरिंग कम्युनिटी फेस्ट, जब बहुत सारे लोग एक साथ खाते हैं, भोज होता है या फिर दावत होती है तो, या फिर कॉमन मील्स, जब सब लोग एक साथ मतलब गुरुद्वारा वगैरह में खा रहे हैं, मंदिर वगैरह में कहीं खा रहे हैं, मस्जिद में, तो अचानक से सभी लोग बीमार हो जाते हैं एक साथ। कभी तुमने सुना है? तो ये क्यों होता है? राइट? तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ
क्लॉस्ट्रीडियम। ये किसके कारण होता है? क्लॉस्ट्रीडियम के कारण होता है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर 1-2 में भी देखा था, लेकिन आज डिटेल में देखेंगे। तो देखो, फूड पॉइजनिंग के पीछे का जो कारण है वो क्लॉस्ट्रीडियम है। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है एक प्रकार के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो रॉड की तरह दिख रहा है ना, और ये बैक्टीरियाज है बेसिकली। अब इसके हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज है। क्लॉस्ट्रीडियम के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। ये ये जो होते हैं ना, वो फाउंड फ्री लिविंग, मतलब ये अकेला रहता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ रहता है, फ्री लिविंग इन द सॉइल। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्री कैनल में भी होते हैं। याद करो जब मैंने आपको योगर्ट के बारे में बताया था, दही के बारे में, प्रोबायोटिक्स के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि हमारे गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो वो क्लॉस्ट्रीडियम ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर बच्चों। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं ना, ये सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को ये सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बॉटल शेप्ड स्पोर्स। ये अपने आसपास बॉटल शेप्ड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको एंडोस्पोर्स बोला जाता है। यही एंडोस्पोर्स हेल्प करते हैं इनको विथस्टैंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। अभी तक तो चीजें बहुत सिंपल है। लेट्स मूव फर्दर। देखो, क्लॉस्ट्रीडियम के बहुत सारे स्पीसीज है, जिसमें से हम कुछ स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत भी हो सकता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मगर अगर आपको सही से प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप कर लीजिएगा। देखिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी टेटानी। ठीक है, टेटानी टेटनी, ठीक है बेसिकली। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, अब ये जो होता है ये टेटनस कॉज करता है या फिर मसल स्पैसम। ठीक है, स्पाशम, ठीक है, ये कॉज करता है बेसिकली। मैंने आपको बोला प्लीज प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इग्नोर करना। लेट्स मूव फर्दर। अगला बात करते हैं, एक और स्पीसीज है क्लॉस्ट्रीडियम परइंजेंस। ठीक है, पर फ्री पर पर फ्री इंजन्स। ठीक है, पर फ्री इंजन्स। अब ये जो है बेसिकली ये फूड पॉइजनिंग के पीछे का एक कारण है। लेट्स मूव फर्दर। अगला एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। ठीक है, बॉट्यूलिनम। अब ये जो है ये पैरालिसिस करता है, जिसको बॉट्यूलिज्म बोलते हैं। आई होप कि आपने ये तीनों चीजों पे ध्यान दिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ है, हो जाएगा, आप सही कर लेना, इसीलिए मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा है। लेट्स मूव फर्दर। एक और स्पीसीज है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल। ठीक है, डेफिसिल। अब ये जो है वो क्लॉटिसिस का कॉज करता है। तो बेसिकली तुम्हारे इंटेस्टाइन के पास ऐसे गांठ आ जाता है, ठीक है, इस तरीके के, मतलब सोरनेस हो जाती है। तो इज इट क्लियर? तो हमने कुछ स्पीसीज के बारे में बात किया जो आपकी बुक में लिखी हुई थी। अब एक क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉजेस क्या कॉज करता है, ये आपको बताना है एबीसीडी में से नीचे चैट में। अगला क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रीडियम कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन आल्सो, ये ट्रू है या फॉल्स? आप लिखोगे टू डॉट ट्रू या फॉल्स। और तीसरा क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग केसेस ऑफ, ये केसेस होगा, सॉरी मैंने कॉजेस लिख दिया, लेट मी मेक इट केसेस। ठीक है, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग। ओके, तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है और आप नीचे कमेंट्स में बता दोगे। बच्चों के चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। लेट्स मूव फर्दर। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से काफी लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ और काफी बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। लाइव बहुत सारे बच्चे आके देखते हैं, तो आपको वॉच टाइम दिख रहा होगा। आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको लाइव लेक्चर्स के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरा एक फ्री क्लास होने वाला है जिसमें मैं एक पोलिंग सेशन करने वाला हूं। बेसिकली ये फ्री क्लास है और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं क्लास 9 वाली केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से। ठीक है, एंड थोड़ा फिजिक्स भी इन्वॉल्व होगा, तो आप आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो SJ Super 10। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे कई सारे बैचेस भी शुरू हैं। इन बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो, जैसे कि प्रज्योत सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, प्रशांत तिवारी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अक्षता मैम बायोलॉजी पढ़ा रही है इन प्रथम बैच। यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी हिंदी है और आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आप एक क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन लोगे बेसिकली, तो आपको 10, 11, 12 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है SJ Super 10। इसके अलावा देयर आर आल्सो सम ऑफर्स रनिंग ऑन सब्सक्रिप्शन। जैसे आप 12, 15 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी का भी, तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। 24, 36, 48 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो लगभग आपको मजबूत 20 से 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, साथ में एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है और आगे के सारे क्लासेस भी मिल जाता है। तो कमाल है, आप बिल्कुल आ सकते हो। और बाय द वे, फ्री क्लास को ज्वाइन जरूर करना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं
द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ऑफ वायरस। तो बेसिकली ऑफ डिसीजेस जो वायरस के कारण होता है, यहाँ पे बोलने का कारण मेरा मतलब ये है। ये तुम्हारे बुक में एक चार्ट है जिसको मैं थोड़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स के बारे में। अब एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। लेट्स मूव फर्दर। अब ये डिसीज का नाम है एड्स। बेसिकली ये जो डिसीज होता है वो एक पैथोजन के कारण होता है जिसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो बस आप केयर कर सकते हो, और ये आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे वीक कर देता है। लेट्स मूव फर्दर। अब एड्स का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर आपके पास सीमेन या फिर ब्लड है इन्फेक्टेड पर्सन का आपके बॉडी में अगर जाता है तो आपको भी एड्स हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन कौन होता है? जिसको ऑलरेडी एड्स है या फिर जो बीमारी है। ओके, दूसरा हो सकता है मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। मतलब मान लो कि कोई बच्चा दूध पीता है ऐसे माँ का जिसको एड्स है, तो उसको भी, वो बच्चे को भी एड्स हो सकता है। मूविंग फर्दर, प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो आपको सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट करना है। अगर आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में या कांटेक्ट में जाते हो तो वो सेफ होना चाहिए। यू शुड यूज अ कॉन्डम और एनी अदर मेथड जो भी सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट को में हेल्प करता है बेसिकली। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शन। तो बेसिकली तुम्हें क्या पता कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया था क्या वो बंदा पॉजिटिव है एड्स से या नहीं है, चाहे पॉजिटिव है या नहीं है। तो तुम्हें अवॉइड करना है इसका रीयूज, नीडल्स का भी, एंड बेसिकली नीडल्स का, इंजेक्शन का अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करने वाला है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है? बेसिकली ये डिसीज का नाम ही हेपेटाइटिस है, और ये होता है एक पैथोजन का जिसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं ABCDE, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन कारण को समझते हैं हेपेटाइटिस को ऑल ओवर। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका होता है कंटामिनेटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर आप कंटामिनेटेड फूड खाते हो तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में है क्लीन वाटर पीजिए, फिल्टर्ड वाटर पीजिए, खाने को अच्छे से स्टोर करिए, क्लीन खाना खाइए, कंटामिनेटेड खाना ना खाइए, इससे ये प्रिवेंट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिसीज जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा क्या होता है? बेसिकली एक वायरल होता है, ठीक है, इसका नाम है इन्फ्लुएंजा, और ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। ग्रेट। अब इसके होने का मोड ऑफ इन्फेक्शन है कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो ये हो सकता है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉश यूज करो, हाथ धोते रहो एंड ऐसी चीजें, और अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। आप इन्फेक्टेड पर्सन से अपना कांटेक्ट मत रखो, उसके आसपास मत आओ, तो आप ठीक रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिलेसिस एंड चिकन पॉक्स। तो अब देखो ये दोनों अलग अलग है। बेसिकली अगर मैं बात करूं डिसीज की, तो मिलेसिस और चिकन पॉक्स में क्या होता है, ऐसे तुम्हें बॉयल्स दिखते हैं शरीर पर, मिलेसिस में स्क्रैचेस दिखते हैं। ओके, पैथोजन मिलेसिस के लिए मिलेसिस वायरस होता है, चिकन पॉक्स के लिए चिकन पॉक्स वायरस होता है। अब ये होने का मोड ऑफ इन्फेक्शन है कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर तुम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आओगे तब तुम्हें ये हो सकता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है इन दोनों बीमारी, मतलब दोनों डिसीज के लिए। तो आप बेसिकली वैक्सीन ले सकते हो जिससे आप ठीक हो जाओगे, या फिर आप अनकंटामिनेटेड पानी पी सकते हो, गर्म करके पियो, फिल्टर वाला पानी पियो, जिससे ये ठीक रह सकता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे। तो बर्ड फ्लू कैसे होता है? नेम ऑफ द डिसीज इज बर्ड फ्लू। इसको H7N9 भी कहा जाता है। पैथोजन है बर्ड फ्लू वायरस। स्वाइन फ्लू की अगर मैं बात करूं तो स्वाइन फ्लू, नेम ऑफ द डिसीज स्वाइन फ्लू है H1N1, और इसमें पैथोजन है स्वाइन फ्लू वायरस। अब इनका मोड ऑफ जो इन्फेक्शन होता है दोनों का भी, वो है आपका कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जब एनिमल हस्बेंड्री होती है, बेसिकली तुम किसी भी एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हो जिसको स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू है, तो तुम्हें यह होने के चांसेस है। एक प्रिवेंटिव मेजर इसका यह है कि आप पर्सनल हाइजीन रखो, मतलब थोड़ा सा हाथ पाँव धोते रहो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो जानवर को छूने के बाद, और प्रॉपर्ली कुक्ड फूड खाओ, क्योंकि मान लो कि एक बर्ड को बर्ड फ्लू है, तुम खाओगे तो तुमको भी हो सकता है। तो खाने को प्रॉपर्ली कुक करो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वायरस खत्म हो जाता है। लेट्स ये वाले वायरस, ठीक है, कोरोना वाला नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डेंगू के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिसीज का नाम डेंगू है। पैथोजन इसका जो है वो डेंगू वायरस है, नाम ही डेंगू वायरस है। और ये बेसिकली मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है, एक मच्छर इंसान को। चलो, प्रिवेंटिव मेजर है क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग, आसपास की चीजों को थोड़ा साफ सुथरा रखो, चीजें सही हो जाएंगी। प्रिवेंटिव मेजर है कि मॉस्किटो कंट्रोल करो, मच्छर के कारण हो रहा है, पकड़ पकड़ के मारो मच्छर को, ठीक है। काला हिट कॉकरोच मच्छर है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसे डिसीजेस है जो बैक्टीरियाज के कारण होते हैं, जैसे कि निमोनिया। अभी तक हमने वायरस के बारे में बात किया, अब बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो निमोनिया की बातें करते हैं। तो निमोनिया जो होता है, डिसीज का नाम निमोनिया है,
और ये निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ये पिनोमोनिया नहीं होता, पी साइलेंट है, निमोनिया, स्पेलिंग याद कर लेना। तो ये निमोनिया वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है बेसिकली। मोड ऑफ इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो जिसको है वो छींकेगा या कुछ करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स फैला देगा आसपास, तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है। प्रिवेंटिव मेजर्स है इसका आपका वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन लेके इसको प्रिवेंट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट अवॉइड कर सकते हो इन्फेक्टेड पर्सन से। अगला है लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है बेसिकली, एंड डिसीज का नाम लेप्रोसी, और ये एक पैथोजन के कारण होता है जिसका नाम है लेप्रोसी बैक्टीरिया। बहुत सिंपल है। ओके, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर तुम लंबे समय तक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में हो तो तुम्हें यह हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर है ऑफ कोर्स अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉलेरा के बारे में। अब जो कॉलेरा है तुम्हारा, उसका नाम कॉलेरा है और इसमें जो पैथोजन होता है उसका नाम भी कॉलेरा है। मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड वायरस एंड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, और इसको सही करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर है क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, ठीक है, और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। अगला जो है हमारा वो है मलेरिया। सबको एक बार होता है राइट। तो मलेरिया में बेसिकली क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, और ये होता कैसे है, डिसीज का नाम मलेरिया है, प्रोटोजोआ के कारण होता है बेसिकली एक प्रकार के। और यहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन है आपके मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से होता है। आसपास साफ रखो, पेस्ट कंट्रोल करो, मतलब मच्छर को कंट्रोल करो, पानी को स्टैग्नेट ना होने दो, एक जगह जमा ना होने दो, क्योंकि वहां पे मच्छर ब्रीड करते हैं। ये सारे तरीके हैं। अगला है डैंड्रफ। डैंड्रफ भी भैया बीमारी है, देखो कुछ चीजें बारे बात करने वाले हैं साथ में एक साथ। तो डैंड्रफ बेसिकली क्या होता है तुम्हारे, देखो डिसीज का नाम डैंड्रफ है, होता है ये फंगनल इन्फेक्शन होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन नहीं बोल सकते, एक फंगस के कारण होता है, यहाँ पे फैल जाता है तुम्हारे बाल में। रिंगवर्म की बात करें तो रिंगवर्म भी क्या है, रिंगवर्म एक पैथोजन के कारण होता है, जो भी एक फंगनल मतलब बेसिकली फंगस होता है, ठीक है, फंगनल इन्फेक्शन है ये भी। तो ये फैलता है, ठीक है, ब्रीड करता है, फैलता है, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग में हमने फंगस को समझा था। फिर स्कैबिस की बात करें, स्कैबिस मतलब होता है खुजली, ठीक है, खुजली है भाई, खुजली। अब यहाँ पे क्या होता है स्कैबिस में, इसमें होता है स्कैबिस माइट, यहाँ पे आसपास स्कैबिस माइट होंगे, और ये जहां पे भी जाएंगे ना वहां वहां खुजली हो जाएगा, इसलिए फटफट फटफट फैलता ही है और ये खुजाता बहुत है। ये भी एक प्रकार का फंगनल इन्फेक्शन है। तो हमने जो तीनों बात करी वो एक प्रकार के फंगनल इन्फेक्शन है, और इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब मान लो इसको भी डैंड्रफ है, इसको भी डैंड्रफ है, इसको भी डैंड्रफ है, तुम कॉन्टैक्ट में आओगे तो तुमको हो जाएगा। किसी को खुजली है उसके कांटेक्ट में आओगे तो वो तुम्हारे इस पे आ जाएगा और तुम्हारे हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, पर्सनल हाइजीन, अपने चीजों का ख्याल रखो, और अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको भी ऐसा कुछ हुआ है उससे कांटेक्ट दूर रखो, मत जाओ उसके कांटेक्ट में, उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स को यूज मत करो, क्योंकि उसके ऊपर वो बेसिकली बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो फंगनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं जो तुम्हारे बॉडी पे आ जाएंगे और तुम्हें भी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा इज क्या है, इसमें से बताना आपको एबीसीडी में से जो भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। इन सब के आंसर्स आपको नीचे चैट में बताना, और यहाँ पे इस चैप्टर की होती है समाप्ति। पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, जिसके भी एग्जाम में आने वाला है पढ़ के जाओ। अगला चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आने वाला है, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। इन चैप्टर्स को तुम फैलाओ लोगों तक, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे, क्योंकि टर्म 1 का तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया। समझ गए। एक बाकी है, यस, तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और शेयर करो, लाइक कर दो। बाकी चीजें तुम्हें पता ही है, मैं क्या बोलूं, दुनियादारी की बातें यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।